कानपुर के अंदर, कानपुर में नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना। वो लगा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो, डराना चाहते हो कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम, हम तो जीते ही उनके लिए गए और हम मरते भी उन्हीं के लिए। हमारा जीना भी हुजूर के लिए है, हमारा मरना भी हुजूर के लिए है, हम जीते भी हुजूर के लिए है और मरते भी हुजूर के लिए। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है, तो मशीनों ने आखिर में यही कहा, जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, यही नाम जिंदगी है हमारी, और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। आला हज़रत ने कहा, वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो, जान है तो। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुल कायनात उसकी है जो हुजूर का है ना, जो हुजूर का है। मैं फैजान साहब एक बात आज बताऊं आपको, बस आखिरी बात, अब फरमाइश न करना कोई। आखिरी बात, मैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा, क्या करते हो? उसने कहा, मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? क्या रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा, कितने कमा लेते हो? कहा, 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में, ए भैया, उसने कहा अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही, उसने कहा, तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तू 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहाँ बैठना पड़ा, हम यहाँ बैठे रह जाएंगे। उसने कहा था, हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। उसे कहना पड़ा था, अगर मजदूर इतना प्यार करता है तो फिर कायनात कितना प्यार करती होगी, है ना। हुजूर हमारे, हुजूर हमारे हैं, और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हमसे जान तो ली जा सकती है, हुजूर का नाम नहीं छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है। हजरत भीख भिखारियों को मिलती है, घमंडियों को नहीं। हाय 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 हाय। भीख उसे मिलती है जो साहिल बन के बैठता है, सुभान अल्लाह। भीख उसे मिलती है जो झोली फैला के बैठता है। लोग जाते हैं, वो भी है ना, क्या है अजमेर में? कुछ भी नहीं, हम गए थे आज। और वो भी है जो ये कहते हैं हमारा गुजारा ही अजमेर से हो रहा है। हाय 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 सुभान अल्लाह। तो ये कह देता कलियर में कुछ भी नहीं है, और कोई कलियर जाके कहता है कि जब से गया हूँ किस्मत बदल गई है। कोई सादात इकराम की बारगाह में जाके कहता क्या मिलता है सैयदों से, और कोई जाके कहता है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका देते, और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं फैजान भाई खाते हैं तेरे दर का। बोलो सुभान अल्लाह। ये पैसे ले जाओ फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, खुदा सलामत रखे। जिसे पैसे ले जाके सुभान अल्लाह बोलना है, वो 50 रुपए ले जाए 5 बार सुभान अल्लाह बोलता है ना। मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ, जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना, कहता पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह,
तो अल्लाह तो उसके कहने से पहले भी पाक और बाद में भी पाक। रब फरमाता महबूब जो मुझे पाक कहता है ना, मैं उसको पाक कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना जी। तो फिर बोले, और इसका ताल्लुक दिल से होना चाहिए। हाय दिल से हो। हाय हुजूर की बारगाह में आओ ना तो यूं बैठो, झोली फैला कर। सरकार भिखारी आए, अल्लाह, मंगते आए, खाली नहीं जाना है। यार बता, फकीर दरवाजे पर फकीर देखे, भीख मांगने वाले नहीं, आके कहते हैं ला बेटे का सदका अता कर, अपनी औलाद का सदका अता कर। जब भिखारी ये आके कहता है ना, तो फिर अम्मा ना जज्बात में आती है, निकालती है 50 का नोट, निकल आता 100 का, कहती जा ले तेरा ही खिलाओ। हाय हाय हाय, मांगा तो बेटे का सदका है ना। फिर अब्बा निकल के कहता क्या हुआ? कब 50 दे रही थी, धोखे से 100 निकल गए, मगर मैंने हाथ न रोका, वो बेटे का सदका मांग रहा था। इतना सुन के बाप जज्बात में आता है, कहता पगली पीछे हट, तूने 100 दिए गए, बेटे की खैरात मांगी है, बढ़ा के देना था। का क्या देना था? का 500 दे दे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया वाले के बेटे की खैरात मांगी जाती है तो 100-500 दिए जाते हैं। चलो मदीने वाले के चौखट पे और उनके शहजादों की भीख मांगते हैं। खुदा की कसम, दुनिया अपनी ताकत से देती है, आका अपनी शान के मुताबिक अता किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मांगने क्या दी क्या कहने हजरत, मांग सकते हैं ना, क्या अंदाजे बयां है, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। लाजवाब, सुभान इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। कमेटी वाले कितने, जरा हाथ उठा के बता दो। कमेटी वाले महफिल में कितने बैठे हुए? बस कुछ पीछे हैं। हाँ, मिंबर वाले तो हैं ही हैं, मैं सामने वालों से बात कर रहा हूँ। मिंबर वाले तो मेरे साथ है, हाथ नीचे कर लें। आपको एक मशवरा दे के जा रहा हूँ, दे दूं मशवरा। कल ये उम्मीद न करना किसी से कि कोई ये कहे मौलवी बड़ा तगड़ा आया था, नकीब भी तगड़ा बुलाया था भाई, और सैयद साहब ने जमीन व आसमान एक कर दिए थे। ये उम्मीद नहीं, बस ये उम्मीद रखनी है काश ऐसा हो जाए हम सोए और ख्वाब में आके हुजूर मकबूलियत की सनत दे जाए। और ये भी याद रखिएगा, मुझे मालूम है मेहनत से जलसे होते हैं, और मौलवी भी कम मेहनत से नहीं आता है, क्योंकि मैं तकरीबन 1400 किलोमीटर सफर तय करके आपके यहाँ पहुंचा हूँ। 1400। फैजान भाई, मैं अपने बच्चों से ज्यादा देर बात नहीं कर पाया हूँ बैठ करके। 8-9 दिन में आज वापस हुआ हूँ, और मैं थोड़ी देर रुका हूँ और फिर इधर चला आया हूँ। जितना भी सोया हूँ आप ही की बस्ती में आके सोया हूँ, ठीक है ना? हाँ, 1 या 1.5 घंटा में सोया हूँ। 48 घंटे में 1 या 1.5 घंटा सोया हूँ अभी मैं। बड़े अच्छों को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं और सैयदों के कदमों की खैरात है। रोज थकते हैं, रोज बोलते हैं। दुनिया 365 दिन में 365 दिन का काम करती है 365 दिन में 400 से ऊपर तकरीरें करते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का। आहा, सुस्ती ना करो, वरना मैं तकरीर मुकम्मल करके खत्म कर ले रहा हूँ, क्योंकि जितना प्रेशर मुंह देखने पे था शायद उतना सुनने पे नहीं है ना। एक हंगामा था, अरे आया ही नहीं है, बुलाया ही नहीं है। हाँ, आता तो यहाँ बैठा होता। ये एक हंगामा। मैं कहता हूँ कि जो कौम अपने उलमा पे भरोसा ना करे, उसे जलसा कराने का हक किसने दिया है? क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छी बात है हज़रत। जब आपको ये बैठ के फैजान साहब, ये आपकी बस्ती के हुफ्फाज कुर्रा ये आपसे कह रहे हैं कि जी आ गए हैं, गुफ्तगू होनी है, तो यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन मस्जिद वाले झूठ बोलने लगे ना, तो समझ लेना फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात सुन करके कि हमारे मेंबर के लोग कह रहे हैं आ गए हैं, लेकिन नीचे के लोग मानने तैयार नहीं। सुने, ये हुजूर के वारिसों का मेंबर है, नेताओं का नहीं है। बेशक, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ सच बोला जाता है। इसलिए कि तुम्हारा इतना डर नहीं जितना पैदा करने वाले खुदा का डर सीनों में रखते हैं। अगर सिर्फ देखना ही था तो लो आ गए, सलाम पढ़ लो। क्या बात है,
और अगर सुनना था तो ये रवैया नहीं करना। जो चले गए अब उनसे क्या कहना, जो रह गए उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बैठे ही है बेचारे मोहब्बत में, ये तो यकीन करे बैठे तभी रुके हुए थे। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे हजरत। हम जानते हैं कितनी मेहनत से जलसा होता, उसमें भी ना जिसे पैसे न देने होते ना, वो कह रहा कैसे आया भाई, चंदा लेना, काहे का चंदा हो रहा भाई। जो सबसे इबलीस फितरत बंदा होता है ना, वो निकल काहे का चंदा भाई है, वो बेचारे कहते हैं जी जलसा करा रहे हैं। जलसा कराया था, पिछले वाले का हिसाब न दिया। हिसाब वो बेगैरत मांग रहा है जिसकी 7 पुश्तों ने 1 रुपया जलसे में नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत बड़ी बात है, हकीकत है, हकीकत है हजरत, हकीकत है। मस्जिद के लोटे की शिकायत वही करेगा जिसके बाप दादा ने कभी एक झाड़ू की सीख मस्जिद में नहीं दी, और खुद लोटा ले जाएगा पानी भर के कि अम्मा दाल पका दी, मस्जिद में सरकारी ना ले ले, और लोटा एक एक करके चोरी। फिर कह रहे इमाम साहब लोटे नहीं दिख रहे, लेके तो तू चला गया बेगैरत रहे। सीधी सी बात है। तो जो 1 रुपया नहीं देता ना वो हिसाब मांगता है। ओ भाई कोई तो ये कहते हैं ढोंग बना लिया इन्होंने खाने पीने का, रास्ते निकाल लिए इन्होंने लूट खसोट के। तुम्हें नहीं पता है आला हजरत को कितने लोग जानते हैं, जरा बताएं हाथ उठा के। मेंबर वाले हाथ नीचे रखे और मेरी बात की खाली आप तस्दीक करेंगे। शहंशाह भाई ध्यान रखिए मैं क्या बात करूं। जो आला हजरत को जानते वो हाथ उठा ले। जानते शायद ये 2-3 चच्चा लोग नहीं जानते, इनके हाथ नहीं उठे, मुझे कोई मसला नहीं है। जो जानते हाथ उठाए हुए। अब जो इमाम हुसैन को जानते वो भी हाथ उठाए रहे। जो गरीब नवाज को जानते, जो कलियर वाले पीर को जानते, सब जानते हैं ना। अब हाथ नीचे रख के मैं बताऊं जलसा किसे कहते हैं। अब वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने आला हजरत को किताबों में पढ़ के जाना है। किताबें पढ़ी आला हजरत की ज़बान पे, उठाए जरा हाथ उठाए। 1 2 गिन लो हाथ, 1 2 3 4 5। कौन सी किताब पढ़ी आला हजरत पे जरा बताना। समझते हम सब समझते, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बिला वजह में 365 दिन में 400 तकरीरें नहीं करते। हाँ कोई तो बात होगी जो हम इतनी तकरीरें करते हैं, झूठ ना बोले यहाँ बैठ करके, ठीक है ना। तो अब बताएं मुझे कितने लोगों ने आला हजरत को किताबों में पढ़ा है। 2-3 लोग। गरीब नवाज को कितने लोगों ने पढ़ा है। साबिर पाक को कितने लोगों ने पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है। मुफ्ती आजम को कितने लोगों ने पढ़ा है। सरकारे गरीब नवाज को कितने लोगों ने पढ़ा है। 2-3 लोग से ज्यादा पूरी महफिल में नहीं है इसमें। फिर पता किसने बताया कि आला हजरत कौन है, कहां सीख के आए थे। खुदा की कसम ये सारी चीजें हमें जलसों वालों ने बताई। लोग पूछते हैं जलसे में क्या है, तो इस जलसे ने इतना दीन सिखाया है कि जिन्हें मकतब में जाने का मौका ना मिला, जो मदरसे में ना पढ़ सके, जिनके हाथों में किताबें ना आ सकी, जिनको जरूरत ने ना छोड़ा, जिनको मजबूरियां परदेश लेके चली गई, जिनको गुर्बत ने ले जाकर के मंडी में रोज बिकने पे मजबूर किया, अगर वो आला हजरत को जानते हैं तो किताबों की बुनियाद पे नहीं जलसों की बुनियाद पे जानते हैं। अगर कोई कहता है जलसों से क्या होता है तो सुन, जहां दर्स गाने की पहुंचती है वहां तक मदरसों का पैगाम पहुंच जाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत, क्या अंदाज़े बयान। अब मत कहना भाई मेरी तकलीफ भी तो जलसे में ही हुई होगी ना कहीं, कि जलसे से क्या होता है। जलसे से दीन मजबूत होता है। क्या कहने,
11वीं शरीफ का महीना आने वाला है, सैयदजादे की जलवा करिए, पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। सरकार गौसे पाक कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना दीन सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। गौसे पाक कह रहे, लेकिन अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह ने मुझे बहुत इल्म दिया, मैंने बहुत सीखा बहुत सीखा। कह रहे लेकिन एक दिन सोया हुआ था ना, तो ख्वाब में हुजूर आए और कहने लगे अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? अल्लाह, क्या अच्छी फिक्र है हज़रत। ये बात उन लोगों के कानों तक पहुंचानी चाहिए जो जलसों की राह में रुकावट बनते हैं या जलसे वालों पे उंगलियां उठाते हैं। सरकार को पाक से आका फरमाते अब्दुल कादिर बेटे तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहते नाना मुझे आती नहीं। फरमाया मुंह खोलो। सरकार को पाक फरमाते मैंने मुंह खोला, सरकार ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। सुभान अल्लाह। बोल सकते पीछे वाले सुभान अल्लाह? ऐसा लग रहा है ये बांग्लादेश है उधर को। ये एंटीने जो खड़े हो गए ना, उसकी वजह से बांग्लादेश लग। उधर वाले बोल रहे कि नहीं हमारी गवर्नमेंट तो बोल ही नहीं रही, इंडिया वालों पे हम क्यों कहें सुभान अल्लाह? क्या बात है ना? नहीं भाई, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। जो जहां बैठा सारे हुजूर के, है ना? बोल सकते तो बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था अभी? गौसे पाक फरमाते हैं कि हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला। कहते पहले हुजूर आए, फिर मैंने देखा मेरे बाबा मौला अली आ गए। और फरमाते हैं अब्दुल कादिर जी बाबा का नाना से लुआब लिया है, मुंह खोलो कुछ हम भी डाल दें मुंह में। वो पाक फरमाते मैंने मुंह खोला तो मेरे बाबा मौलाए कायनात ने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। कहते जब 6 मरतबा लुआब डाला, मैंने कहा बाबा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 मरतबा क्यों डाल रहे हैं? पता कहते हैं अली कहते हैं सुन मैं हैदर हूँ, शेर खुदा हूँ, मुश्किल कुशा हूँ, लेकिन हुजूर ने 7 मरतबा डाला। मैं अली हूँ, वो नबी हैं और अली गिनती में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता है। और सरकार को से बात फरमाते हैं उस लुआब का पढ़ना था, फिर मैं बगैर माइक के तकरीर होती थी गौसे पाक की, कोई सरिया आवाज के बुलंद करने का नहीं था। कहते मैं तकरीर करता था 70 हजार का मजमा तकरीर सुनने के लिए आता था। और अगली बात गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर जितनी मुअस्सिर होगी समझ लेना उतना की मेरा फैजान उसको ज्यादा मिला हुआ है। तो मैंने कहा ये इब्लीस फितरत लोग होते हैं जो जलसों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे, दीन के कामों पे, 12वीं पे क्या जरूरत है लाइटिंग करने की? क्यों सजाई है ये? एक बल्ब लगा लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे भी आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे अब्बा ने आके काफी गंदगी कर दी थी दुनिया में, इस लाइट से ज्यादा तो तुम दुनिया में हो। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आप कभी ऐसे लोगों से घबराना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। बस्ती वालों से गुजारिश है कोशिश ये करें ऐसी खूबसूरत महफिलें करें कि हर साल हमारी कौम को एक न एक पैगाम जलसे से मिलना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई ताने देगा तो, कोई गाली देगा तो, कोई मना करेगा तो कोई रोकेगा तो फिर भी करेंगे और कह देंगे सुन हमें बदला तुझसे नहीं मदीने वाले मुस्तफा से लेना है ना? ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए, ऐसी ही खूबसूरत महफिल सजनी चाहिए ताकि हमारी कौम को जीने का शऊर आ जाए। जहां महफिलें कम हो गई ना, हमने दीनदार लोगों में उठना बैठना बंद कर लिया, वहां नौजवान गुमराही की तरफ जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, जलसे के चंदे पे बात करने वाले 1000 हो जाते हैं, वलीमी की दावत में शराब की जब बोतलें खुलती है ना तो कोई टोकने वाला नहीं होता। जब सूद ब्याज के बाजार गर्म होते तो लोग बिजनेस कह के आगे बढ़ जाते हैं।
प्रॉफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं, बेनिफिट कह के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर सूद का बाजार गर्म हो तो कोई रोकने वाला नहीं है। महफिले सजे तो हजार टोकने वाले खड़े हो जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, कोई गाली दे या कुछ भी दे, अपने काम पे लगे रहना और इंशाअल्लाह इसका सिला कयामत में मिलेगा। कोई गाली दे बर्दाश्त करना, कोई ताना दे बर्दाश्त करना। जब कयामत में आओगे, खुदा की कसम ये चंदे वाले कह के आवाज देते हैं, आका तुम्हें जलसे वाले कह के आवाज देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिलें सस्ती रहनी चाहिए। और नौजवानों, बस आखिरी बात याद रखिएगा, कोशिश ये कीजिए, सबसे पहला पैगाम है लुक़्मे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं ये हाथ नहीं उठवा रहा हूं कि कितना हराम खा रहे कितना हलाल, मैं आगे के लिए वादा करा रहा हूं। और मैं होता कौन हूं, किसी के राज खोलने वाला। जब रब बंदों के ऐब से पर्दे नहीं हटाता तो फिर बंदे को भी चाहिए कि बंदे के ऐबों से पर्दा ना हटाए। ये सबसे बड़ा पाप पैदा होता जा रहा है। इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। किसी को किसी की बुराई दिख गई ना, अगर तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, आदि कह के भैया मैं अब नहीं बताऊंगा आगे, वो और मैल पैदा कर गया। बात इतनी खराब नहीं थी जितनी कर गए लोग। और फिर इसे लोग तारीफ समझते हैं। किसी की बुराई कहीं बैठ के करना, माफ कीजिएगा,